वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 15 जून 2021 और 15 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 14 जून। प्रत्येक वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य रक्तदान को बढ़ावा देने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2004 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। यह दिन ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर की जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रक्तदान दिवस की थीम गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, विनू माकड़। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के द्वारा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विनू माकड़ को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये हैं विनू माकड़। विनू माकड़ के अलावा विश्व के 10 खिलाड़ियों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। यह 10 खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। अब आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले लोगों की कुल संख्या 103 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। यह है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोस सितसिपास को हराकर यह खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, बारबोरा क्रेजिकोवा। फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। ये है बारबोरा क्रेजिकोवा। बारबोरा क्रेजिकोवा का यह पहला सिंगल ग्रैंड स्लैम खिताब है। इन्होंने रूस की अनास्तासिया पावलुचेकोवा को हराकर यह खिताब जीता है। बारबोरा क्रेजिकोवा चेक रिपब्लिक की टेनिस खिलाड़ी हैं। इसके अलावा फ्रेंच ओपन में महिला डबल्स की ट्रॉफी भी बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोव ने मिलकर जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस पत्रकार को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मेघा राजगोपालन। भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने दुनिया के सामने चीन के हिरासत केंद्रों की सच्चाई को उजागर किया था, जहां पर लाखों उइगर मुस्लिमों को कैद करके रखा जाता था। मेघा राजगोपालन के अलावा भारतीय मूल के पत्रकार नील बेदी को भी पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेघा राजगोपालन को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। पुलित्जर पुरस्कार हर साल 21 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक विजेता को $15,000 दिए जाते हैं। अमेरिकी पत्रकारिता में सर्वाधिक प्रतिष्ठित यह पुरस्कार 1917 से प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुरक्षा बल ने ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा में ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा पहली बार 1980 के दशक में शुरू किया गया था। ओलिव रिडले कछुए के घोंसले को अरीबाड़ा कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली सभी 5 कछुओं की प्रजातियों को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, इजराइल। नताली बेनेट को इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इजराइल की संसद नेसेट में 120 सदस्यों में से 60 सदस्यों ने बेनेट के पक्ष में और 59 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया है। वह इजराइल के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो नियमित रूप से एक किप्पा पहनते हैं, जो कि यहूदियों के द्वारा पहना जाता है। यह है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यू शेकल और इजराइल के प्रेसिडेंट है बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के मेरिल डायग्नोस्टिक्स के द्वारा किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का निर्माण किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी,
कोविफाइंड। कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट कोविफाइंड को गुजरात के मेरिल डायग्नोस्टिक्स के द्वारा निर्मित किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा हाल ही में इस टेस्ट किट को अनुमति प्रदान की गई है। कोविफाइंड किट का उपयोग घर पर ही स्व परीक्षण के लिए किया जा सकता है। यह किसी मध्यम से उच्च वायरल लोड वाले व्यक्तियों की जांच में अत्यधिक प्रभावी है, विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिनमें दूसरों को संक्रमित करने की संभावना अधिक है। कोविफाइंड तेजी से परिणाम देती है, लगभग 15 मिनट में इससे रिजल्ट प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैश्विक समूह के नेताओं के द्वारा कार्बिस बे डिक्लेरेशन की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, G7। G7 वैश्विक समूह के नेताओं के द्वारा कार्बिस बे डिक्लेरेशन की घोषणा की गई है। यह भविष्य की महामारियों को रोकने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक वैश्विक स्वास्थ्य घोषणा है। ब्रिटेन के अनुसार G7 देश अपने सभी संसाधनों का उपयोग करके महामारी को रोकने के लिए एकजुट होंगे। इस घोषणा के तहत ब्रिटेन जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाले जूनोटिक रोगों को रोकने के लिए टीके विकसित करने के लिए एक नया केंद्र स्थापित करेगा। ब्रिटेन के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और अमेरिकी परोपकारी फ्रेंच गेट्स ने टीके, उपचार और निदान विकसित करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए अपना 100 दिवसीय मिशन पेश किया है, जिसे 100 डेज मिशन टू रिस्पॉन्ड टू फ्यूचर पैंडेमिक थ्रेट शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, संजीव नंदन सहाय। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संजीव नंदन सहाय को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत की कमेटी के द्वारा संजीव नंदन सहाय को नियुक्त किया गया है। संजीव नंदन सहाय 1986 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वह 2019 में ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।